और अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। न्याय की मांग को लेकर महापंचायत देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत हो रही है। सैकड़ों लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आयोजन हुआ। महापंचायत को इंडी गठबंधन ने समर्थन दिया। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर अब सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। न्याय की मांग को लेकर महापंचायत हुई और इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। हाथ में तख्तियां हैं और देखिए हाथ में तख्तियों में तमाम पोस्टर्स में धामी सरकार पर निशाने साधते हुए यहां पर इंडी गठबंधन का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दिया। अजित सिंह राठी हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला है उस पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब न्याय की मांग को लेकर महापंचायत हुई, क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए, जब पिछले दिनों अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नए खुलासे हुए और तमाम तरह की ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में उनके अपने फेसबुक अकाउंट पर या दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पर ये सब प्रचारित हुई, तो उसके बाद से इस मामले ने दोबारा से तूल पकड़ लिया। लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे थे। प्रदेश के बाहर भी लोगों का समर्थन इस मामले को मिल रहा था। पूरा दबाव था, सरकार दबाव के आगे झुकी और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। ये 9 जनवरी की बात है जब सीबीआई जांच के आदेश किए गए और अभी पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर भी कर लिया। लोगों की मांग ये है बेसिकली कि जो सीबीआई की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वर्किंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। अन्यथा सीबीआई जांच कब तक चलेगी, क्या चलेगी, कोई एक समयबद्धता नहीं रहेगी। और इसी सीबीआई जांच को लेकर के जो पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी, उनकी तहरीर पर जो एक एफआईआर की गई थी उसको लेकर के भी लोगों में उबाल है, क्योंकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, तो सीबीआई का लोग चाहते हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच जो है एक समयबद्ध तरीके से संपन्न होनी चाहिए। अभी फिलहाल इसी बात को लेकर के महापंचायत देहरादून में जारी है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। सभी दलों के जो प्रवक्ता प्रतिनिधि हैं वहां पर उत्तराखंड महिला मोर्चा जो एक फ्रंट है, तो उसके आह्वान पर यहाँ पर आज महापंचायत की गई है। और चूंकि लगातार लंबे समय से इस बात के लिए आंदोलन चला आ रहा है कि उस पूरे के पूरे प्रकरण में कौन वीआईपी था। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये मामले सामने आए तो भाजपा के बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए थे। लेकिन फिलहाल चूंकि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, सीबीआई की जांच कब तक खत्म होगी, लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बिना सिटिंग जज की निगरानी के जांच फेयर हो जाएगी। जी, लेकिन अजय, जब सीबीआई जांच की मांग पहले उठ रही थी तो सरकार ने सीबीआई जांच करवाई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी, एसआईटी की जांच हुई, सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई जांच हो रही है। अब सीबीआई की जांच जब हो रही है तो इन प्रोसेस में है वो, अभी उसका इंतजार होना चाहिए जांच रिपोर्ट कब आएगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सियासी उठापटक हो रही है, इंडी गठबंधन समर्थन दे रहा है। आप जांच के लिए सवाल पूछ सकते हैं, आप जांच के लिए वेट तो करना चाहिए। क्या ये महापंचायत जो हो रही है ये सीबीआई जांच के बाद भी तो हो सकती थी? अगर सीबीआई जांच में जो भी खुलासे होंगे, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी, जांच रिपोर्ट, उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले इस तरह से महापंचायत करना, इस तरह से विरोध करने के पीछे मंशा क्या है? नहीं, देखिए, मंशा तो चूंकि आयोजकों की क्या मंशा होगी ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन से नए खुलासों के बाद इस प्रदेश में और दिल्ली और पता नहीं कहाँ दूसरे महानगरों में भी आंदोलन अंकिता भंडारी को लेकर के शुरू हुए, पहले दिन से पब्लिक की मांग ये थी कि सिटिंग जज की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब सरकार ने सीबीआई का नोटिफिकेशन किया तब भी लोगों ने विरोध किया था कि आपको इसमें मेंशन करना चाहिए कि वर्किंग जज की निगरानी में जांच होगी। तो जो पब्लिक की जो डिमांड थी वो आधी पूरी हुई, तो पब्लिक इसीलिए आंदोलन कर रही है। और चूंकि जो उत्तराखंड महिला मोर्चा है वो गैर राजनीतिक है और वो लगातार इस पूरे आंदोलन को चला रहा है, तो उन्होंने आह्वान किया था कि सब राजनीतिक दल हमें आज समर्थन दें। पहले भी जाते रहे हैं, आज भी तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। तो जो एक शुरुआती दौर की मांग है वो आधी पूरी हुई और आधी नहीं हुई, तो उसी को लेकर के लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।